वेलकम फ्रेंड्स टू camera.com चैनल। और आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन उठा रहे हैं अपने सब्सक्राइबर का क्वेश्चन वो ये है कि सर मेरे पास A6 फोटो कैमरा है और वेडिंग फोटोग्राफी के लिए या वीडियोग्राफी के लिए उन्हें वीडियोग्राफी भी करनी थोड़ी बहुत, कौन कौन सी लेंस खरीदे। लेट्स जंप इनटू द क्वेश्चन और इसे डिस्कस करते हैं और ये जानने समझने की कोशिश करते हैं दैट इफ यू ओन A6 फोटो कैमरा और एनी अदर सोनी APS-C मिररलेस कैमरा तो आपके लिए वो बेस्ट लेंसेज कौन सी रहेंगी जो आपको वेडिंग फोटोग्राफी में हेल्प करेगी। नाउ फॉर जनरल रिकमेंडेशन, अगर आपको जानना है कि A6 फोटो कैमरे की बेस्ट लेंसेज कौन सी है, ZV-10 की कौन सी है, या A7 IV जो रिसेंटली अनाउंस हुआ, या इवन A7 III, तो इन सब की डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखी है और इन सारे कैमरों की जो लेंसेज की वीडियो है हर एक कैमरों की वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा और आप उसे देख सकते हो। नाउ लेट्स बैक टू द क्वेश्चन कि A6 फोटो कैमरे के लिए बेस्ट वेडिंग लेंसेज कौन सी रहेंगी। सो आई एम अटैचिंग अ वन मोर थिंग टू दिस वीडियो कि हम यहाँ पर ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास कोई फुल फ्रेम कैमरा है, जस्ट फॉर एग्जांपल A7 IV, A7 III, तब उसके लिए भी कौन कौन सी बेस्ट लेंसेज रहेगी वेडिंग फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए। बट दैट विल बी डिस्कस इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। फर्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि A6 फोटो कैमरा और एनी अदर APS-C मिररलेस कैमरा और एनी अदर APS-C मिररलेस कैमरा फ्रॉम सोनी अगर आपके पास है तो कौन कौन सी लेंसेज रहेगी। सो लेट्स जंप इनटू द लिस्ट विदाउट लूजिंग एनी टाइम। सबसे पहली लेंस जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, इफ यू ऑलरेडी ओन APS-C मिररलेस कैमरा विद अ किट और विदाउट किट, देन द 18-50 f2.8 लेंस फ्रॉम सिग्मा। ये सिग्मा की रिसेंटली अनाउंस्ड लेंस है, बहुत ही दमदार, बहुत ही अच्छी लाइट वेट लेंस है, थोड़ी अफोर्डेबल भी है कंपेयर टू Tamron 70-70 f2.8 विद IS OIS। सो यहाँ पर सबसे बेस्ट कवरेज लेंस जिसे हम वेडिंग में कहते हैं, द बेस्ट कवरेज लेंस एट एन अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट विद ग्रेट क्वालिटी इज सिग्मा 18-50 f2.8। द नेक्स्ट लेंस इज Tamron 70-70 f2.8 विद OIS। कवरेज इसकी ज्यादा है, प्राइस भी थोड़ी ज्यादा है, तो अगर आपका बजट अलाउ करता है देन यू शुड गो विद द Tamron लेंस। नाउ इन दिस सेक्शन आप सिग्मा की लेंस या Tamron की लेंस जो हमने डिस्कस करी आप वीडियोग्राफी सिनेमाटोग्राफी के लिए भी यूज कर सकते हो या फोटोग्राफी के लिए भी यूज कर सकते हो। ये दोनों ही लेंसेज बहुत ही बेस्ट कवरेज लेंस है। नाउ इन केस 90% ऑफ द टाइम आपको अपने कैमरे को गिम्बल में यूज करना पड़ता है, ठीक है। नाउ वी ऑल नो गिम्बल नीड्स रिकैलिब्रेशन एवरी टाइम। अगर आपकी फोकल लेंथ चेंज होती है, जूम इन जूम आउट आपकी लेंस करती है और उसकी लेंथ ब्रेथ चेंज होती है, देन यू नीड टू डू सम कैलिब्रेशन अगर आपको अपने गिम्बल से परफेक्ट आउटपुट निकालना है। टू कम्बैट दैट हमारे पास है सोनी की 18-105 और 18-105 mm f4 लेंस जो जूम इन जूम आउट होती भी है तो उसमें कोई उसकी फिजिकल साइज चेंज नहीं होती है, एंड दैट्स वन ऑफ द बेस्ट लेंस फॉर गिम्बल्स। तो अगर मान लो आपका जो भी APS-C मिररलेस कैमरा है, मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू यूज दैट कैमरा ऑन गिम्बल, गिम्बल में ही पुट करके यूज करना है, देन यू शुड बाय द सोनी 18-105 18-105 f4 लेंस, ठीक है, गॉट इट। अब हम बात करते हैं कैंडिड शॉट्स की, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी। इफ यू वांट टू डू सम पोर्ट्रेट वर्क विथ योर कैमरा, जो कि एक रिक्वायरमेंट रहती है वेडिंग फोटोग्राफर की, तब आपको आंख बंद करके 50 mm की f1.8 सोनी की लेंस ले लेनी है अगर आपका बजट समवेयर अराउंड 20,000 का है। और अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है तो आप सिग्मा की 56 mm f1.4 लेंस ले सकते हो। देन बस यहीं तक, मैं बहुत ज्यादा लेंसेज की नाम लेकर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। इफ यू हैव APS-C सोनी मिररलेस कैमरा देन दीज लेंसेज आर रिकमेंडेड और इनमें से आप कोई भी पिक कर लो। सो इफ यू ओन A6 फोटो कैमरा और ZV-10 और A6 कैमरा और A6 कैमरा और A6000, कोई भी सोनी के APS-C मिररलेस कैमरा ओन कर रहे हो, ये सारी लेंसेज बहुत ही बखूबी फिट हो जाएंगी। और ये मत सोचना कि मैं थर्ड पार्टी लेंसेज ले रहा हूँ तो AF सिंक्रोनाइजेशन इश्यू आएगी, वट ऐसा कुछ भी सोच मत रखना, सारी की AF बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगी, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू फुल फ्रेम लेंसेज रिकमेंडेशन फॉर वेडिंग फोटोग्राफर्स एंड सिनेमाटोग्राफर्स। सिर्फ एक लेंस मैं आपको रिकमेंड करूंगा एज यूजुअल, जैसे मैं कहता हूँ मैं बहुत सारी लेंसेज का नाम लेकर ना आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। इफ यू हैव बजट यू शुड गो विद Z मास्टर लेंसेज लाइक 24-70 f2.8। बजट है तो क्या दिक्कत है, बट जहां पर बजट थोड़ी सी इश्यू है और वहां पर आपको क्वालिटी भी बहुत अच्छी चाहिए, उस जगह मैं आपको अपनी रिकमेंडेशन दूंगा और उस
और उन लेंसेज को आप खरीदोगे देन यू विल फील द आउटपुट कि हाँ भाई बहुत अच्छी आउटपुट आ रही। सो द बेस्ट लेंस फॉर सोनी A7 IV, A7 III और एनी अदर फुल फ्रेम सोनी मिररलेस कैमरा is the of course the new Tamron G2, the 28 to 75 mm f2.8 Z2 VXT लेंस। ये नई लेंस जो है इसकी ऑप्टिक्स को Tamron ने काफी इंप्रूव किया है, 33 MP रेजोल्यूशन को काफी अच्छी तरीके से रिजॉल्व करती है। यू विल गेट अ वेरी शार्प आउटपुट फ्रॉम दिस लेंस और बोके भी बहुत अच्छी लेंस बनाती है। सो मोर और लेस एक जनरल कवरेज लेंस की अगर हम बात कर लें वेडिंग फोटोग्राफी सिनेमाटोग्राफी में, देन Tamron Z2 लेंस द 28 to 75 mm f2.8 VXT Z2 इज हाईली रिकमेंडेड टू यू। एक कवरेज लेंस हो गई, अब इससे ज्यादा मैं बाद में बात करता हूँ, पहले बात कर लेता हूँ पोर्ट्रेट लेंस के बारे में। सो इफ यू वांट टू शूट सम ग्रेट पोर्ट्रेट इमेजेस विद योर कैमरा देन द फर्स्ट लेंस इन बजट इज ऑफ कोर्स द Sony's 50 mm f1.8। बजट थोड़ा ज्यादा है देन ऑफ कोर्स यू कैन बाय द Samyang 85 mm f1.4। ये भी बहुत अच्छी लेंस है अपने बजट पे। Samyang से भी ऊपर जाना है और अच्छी क्वालिटी डिग करनी है अपने पोर्ट्रेट्स के लिए, देन ऑफ कोर्स द ओनली लेंस लेफ्ट आफ्टर दैट इज द Sigma 85 mm f1.4 8। और यहाँ पर मैं Sony 85 mm लेंस की नाम नहीं लेने वाला क्योंकि ऑफ कोर्स उसकी क्वालिटी के बारे में सबको पता है कि सिग्मा से इंफीरियर है। सो Samyang की लो, आफ्टर दैट Samyang से थोड़ा ज्यादा बजट है तो सिग्मा की लो। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई। और एक कवरेज लेंस का मैंने नाम ले लिया, दैट इज द 28 to 75 mm f2.8 VXT Z2 लेंस, दैट्स ऑल। अब कई सारी लेंसेस और है जिसमें Samyang की आती हैं, Tamron की भी अल्ट्रा पॉपुलर जो अभी उन्होंने रिसेंटली अनाउंस करी है 35 mm to 150 mm f2 to f2.8 लेंस। ये सारी लेंसेस है बट ये लेंसेस कॉस्टली हैं और कहीं ना कहीं 35 mm पे कई लोगों को थोड़ा सा सफोकेशन फील हो सकता है कि भाई हम थोड़ा और वाइडर चले जाते तो अच्छा रहता है। सो ऑफ कोर्स in my view 28 mm the reach, the wide angle reach, the 28 mm is more important than having a telephoto reach of 150 mm of the Tamron lens। ये चीजें आपको समझनी कि आपके लिए वाइडर रीच ज्यादा इंपॉर्टेंट है या टेली रीच। मेरे हिसाब से जो रिकमेंड करना था मैंने आपको कर दिया। बजट ज्यादा है और कहीं ना कहीं टेली रीच में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है देन यू कैन गो विद द न्यू Tamron 35 to 150 mm the new f2 to f2.8 lens। So this was my recommendation to you। So let's round up the entire thing। यहाँ पर अगर आपको सोनी का APS-C मिररलेस कैमरा लेना है या ऑलरेडी आपके पास है और वेडिंग फोटोग्राफी लेंसेस आपको चाहिए देन यू कैन मूव विद द 80 to 50 mm f2.8 सिग्मा। द फर्स्ट प्रेफरेंस, द बजट प्रेफरेंस, बजट थोड़ा ज्यादा है तो Tamron की 17 से 70 यानी 17 to 70 f2.8 OIS के साथ जा सकते हो। एंड ऑफ कोर्स फॉर पोर्ट्रेट एज आई हैव सेड कि यहाँ पर सोनी की 50 mm f1.8 या बजट थोड़ा सा ज्यादा है तो 56 mm f1.4 सिग्मा की ले लो। वहीं पर फुल फ्रेम मिररलेस कैमरे हैं आपके पास तो यहाँ पर सबसे बेस्ट यूजेबल लेंस जो रहेगी आपकी एज अ कवरेज लेंस वो रहेगी Tamron की 28 to 75 mm f2.8 VXT Z2 लेंस। एंड फॉर पोर्ट्रेट्स ऑफ कोर्स एज पर बजट आपका जो भी बजट अलाउ करे, बजट कम है तो 50 mm f1.8 सोनी की लो, बजट थोड़ा ज्यादा है तो Samyang की 85 mm f1.4 और बजट और थोड़ा ज्यादा है एज आई हैव सेड तो सिग्मा की 85 mm f1.4 8 लेंस ले लो। सो दिस वाज माय रिकमेंडेशन टू यू एंड आई होप कि आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो गई होगी। इसके बावजूद भी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज एंड रूमर्स।